सो हेलो गाइज, फाइनली सुबह से दिखा रहा था मैं क्या क्या कर रहा था। जैसे मैंने मेरा पर्सनल टाइम निकाला पावर लिफ्टिंग के लिए, वैसे सर ने भी अपना टाइम निकाला और यहाँ पे आए। सो बहुत खुद का टाइम देना बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। बाकी तो कोई कुछ भी दे सकता है, टाइम मिलना बहुत रेयर चीज़ है। और मैं अभी आपको बता दूं कि संकेत दा मुझे भी सीनियर है, मेरे से पहले से वो compete कर रहा है। और भाई का अगर खासियत बताए तो एक चीज़ है भाई में कि पहले से सबको एक साथ लेके चलते आए हैं, इसलिए आज तक पावर लिफ्टिंग गेम में और मैं देख रहा हूँ। मेरा 2012 का कंपटीशन मेरा फर्स्ट स्टेट था, तभी मैंने देखा था कि अरे यार इतना अच्छा लिफ्ट। वो टाइम पे मैंने अच्छे लिफ्ट देखे थे जबकि मैं जूनियर था और मैं नया नया था। और मुझे अगर किसी से इंस्पिरेशन तभी मिलता था, वन एंड ओनली संकेत चौहान। सो मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट करने का रीज़न भी इनके साथ यही था कि मैं इनके साथ पहले पॉडकास्ट करूं और आप सबको बताऊं कि पावर लिफ्टिंग छोटा गेम नहीं है, पावर लिफ्टिंग बहुत बड़ा गेम है। सो अगर तभी गाइडेंस मुझे भी मिलता और दादा के पास सब नॉलेज रहता तो शायद मैं और वो खुद भी एक अलग लेवल पे रहते और ऐसी सारी चीज़ें और किसी के साथ ना हो। इसलिए वो तो पहले से काम करते आ रहे हैं, मैं जस्ट अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं सब तक पहुँचाना चाहता हूँ कि क्या इन्फॉर्मेशन है और पावर लिफ्टिंग में और क्या क्या हो सकता है। सो मीट संकेत चौहान, इनका ट्रू पावर जिम जहाँ पे मैं आया हूँ। और इन्होंने बहुत सारे मेडलिस्ट रेडी किए, बहुत सारे चैम्पियंस रेडी किए। और ये सिर्फ एक गेम को प्रमोट नहीं करते, ये वेट लिफ्टिंग को भी साथ में प्रमोट करते हैं। सो मैं आज पावर लिफ्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, बाकी सब खुद के बारे में दादा कुछ बताएंगे आपको। तो पावर लिफ्टिंग इस बारे में बोलेंगे तो हम लोग का जिंदगी इसी से जुड़ा है। पूरा सुबह से लेकर रात तक हमारे पास सिर्फ बोलने के लिए कुछ टॉपिक है तो वो इसी के रिलेटेड है। तो मेरा बस यही बोलना रहता है सबको कि जैसे तैसे हो, मेरा बोलना यह है कि जैसे तैसे हो गेम खेलो, गेम करो। वो इसलिए क्योंकि इससे आपका फायदा ही होने वाला है। आप जो भी कुछ करोगे आपके लाइफ में ना, आप इससे रिलेटेड आपको इसके फायदे मिलते रहेंगे। मैं बहुत सारे बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं अभी तक, बहुत सारे स्टूडेंट्स आए और गए। सबको मेरा एक ही बोलना था कि आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है ना, वो भी पावर लिफ्टिंग के थ्रू ही होना चाहिए। Yes. आप कोशिश करके इसी से इनकम बनाओ, क्योंकि यही आपका लाइफ है और इससे अच्छा खासा इनकम जनरेट होता है। तो लोग बोलते हैं कि सिर्फ पावर लिफ्टिंग में पैसा है क्या, पावर लिफ्टिंग पैसा है कि नहीं है, सेम टॉपिक और फिर क्या होगा इससे, मेडल से क्या मिलता है। मेरे को किसी ने एक ने कमेंट मारा था बीच में कि आप गलत मोटिवेट मत करो या ऐसे मत करो, क्योंकि अगर मुझे कैंसर हो गया तो क्या ये एसोसिएशन वाले मेरा पैसा खर्चा करेंगे क्या, इलाज करेंगे क्या। वो एक सवाल था उनका। दूसरा सवाल ये था कि मेडल, नेशनल का मेडल देख के मेरी माँ तो खुश हो जाएगी, पर क्या अगर मेरी माँ कभी बीमार पड़ी तो मेडल रख के मुझे कुछ पैसे मिलेंगे क्या। तो भाई कुछ आंसर्स है, कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं जो अनअवॉइडेबल है, उसको मतलब उसका इससे वैसे कोई रिलेशन नहीं है। मतलब जैसे अगर किसी को कैंसर हो जाए तो वो क्या पावर लिफ्टिंग की वजह से हुआ क्या, नहीं। तो अगर पावर लिफ्टिंग की वजह से हुआ नहीं तो उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। आप खुद की मेहनत करते रहिए। मैं बोलता हूँ कि अगर कैंसर जैसी बीमारी को भी अगर आप पावर लिफ्टिंग करते रहोगे तो आपको कैंसर जैसी बीमारी कभी होगी नहीं। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। आप सॉरी टू इंटरप्ट दादा, बट मेन मोटो यही है चैनल पे कि पावर लिफ्टिंग में करियर हो सकता है या नहीं, इससे पैसे बन सकते हैं या नहीं, कि क्या ही कर लेगा पावर लिफ्टिंग करके लाइफ में, और क्या है, खेल के क्या मिलने वाला है। तो ये सबके आंसर्स दादा खुद देंगे। सो इसीलिए मैं इतना एक्सपीरियंस आप सबके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। सो दादा, फर्स्ट क्वेश्चन इज़, पावर लिफ्टर्स के लिए ये रहता है कि जूनियर बच्चे हैं, अब खेलेंगे तो फिर पढ़ेंगे कभी, तो पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है, तो उसके बाद क्या करेंगे। तो क्या पावर लिफ्टिंग में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, और है तो कहाँ पे है। पहली बात तो देखिए, आपको मैं बोलता हूँ कि अभी मैंने जो शुरुआत की है वो मैं बोलता हूँ, मैं 10-11 साल के बच्चों को ट्रेनिंग कराना शुरू कर देता हूँ। वो इसलिए क्योंकि जब तक वो 18 साल का हो जाएगा या हो जाएगी
तो तब तक रेडी हो जाएगी जूनियर नेशनल और सब जूनियर नेशनल खेलने के लिए, और उसमें मेडल निकालने की कोशिश करेंगे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको तभी से 5-6 साल 7 साल आप दोगे, तब जाके आपको नेशनल मेडल आने वाला है। आप ये मत सोचो कि आज खेलना शुरू कर दिया 6 महीने बाद मेरे को मेडल आ गया। अगर आता है तो आप एक सुपर ह्यूमन हो, उसमें मुझे कुछ बोलना नहीं है, पर फिर भी आप अगर कोशिश करते हो, आप अगर पहले से शुरू करते हो, तो ही आप इस लाइन में टिक पाओगे, ये पावर लिफ्टिंग या फील्ड में टिक पाओगे। रही बात उसकी कि मैं जूनियर हूँ तो मैं लिफ्टिंग कर पाऊंगा कि नहीं, तो भाई सबको खाने के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, और खाने के लिए सबको टाइम मिलता है। वैसे पावर लिफ्टिंग करने के लिए, लिफ्टिंग करने के लिए, फिटनेस करने के लिए, वर्कआउट करने के लिए टाइम निकालो और वर्कआउट करो, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर हम स्टार्ट करते हैं पावर लिफ्टिंग, तो क्या एज होना चाहिए और क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? जैसे गेम इंपॉर्टेंट है तो क्वालिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे कभी होता है कि पावर लिफ्टर का गेम बहुत अच्छा है, क्वालिफिकेशन नहीं है, तो उसके लिए बच्चे पहले से प्रिपेयर करें? देखिए, मतलब बोला जाए तो मैं ये बोलता हूँ कि जो लोग पावर लिफ्टिंग करते हैं, जनरली सब जितने भी अपने बच्चे हैं, जितने भी पावर लिफ्टिंग करते हैं, मैं समझता हूँ कि उतने पढ़ाई में शायद उतने अच्छे ना हो, शायद, ठीक है। मैं बोलता हूँ घसीट पुसीट के पास हो जाओ, पास होना जरूरी है। यस, पास होना जरूरी है। ग्रेजुएट जैसे जैसे कर लो, क्योंकि ग्रेजुएशन होने की वजह से आपको बहुत सारा स्ट्रीम्स खुला मिल जाता है। आपको शायद 35 तक भी आपको जॉब मिल सकता है, 35 के एज तक। ओके, तो यहाँ पे एज लिमिट ऐसे है? वैसे तो एज लिमिट, अगर आप इसमें जाते हो, रेलवे में देखते हो, रेलवे में ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब रेलवे के जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हो, तो आपको 25 एज के अंदर होना चाहिए। यस। पर अगर आप आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हो, तो आपको वो लोग एज रिलैक्सेशन देते हैं जो 27 ईयर्स तक आपको मिलता है, मतलब आपको 2 साल एक्स्ट्रा मिलता है अगर आप आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हो। टैलेंट कोटा, टैलेंट कोटा तो है ही, टैलेंट कोटा उसको मिलता है जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, मतलब जिसने इंटरनेशनल मेडल निकाला है, ओके, उसको मिल सकता है। तो वो टैलेंट कोटा में आता है। दो टाइप ऑफ कोटा, 2 कोटा आते हैं, एक होता है टैलेंट कोटा, एक होता है नॉर्मल कोटा, मतलब एक स्पोर्ट्स कोटा में निकलता है, जिसमें सबको आगे ट्रायल देना होता है। टैलेंट कोटा उसके लिए निकलता है जो सच में आउटस्टैंडिंग है, जिसने शायद वर्ल्ड में मेडल निकाला है, जिसने एशिया में मेडल निकाला है, उसके लिए टैलेंट कोटा निकल सकता है। ओके। बाकी लोग जो लोग यूनिवर्सिटी मेडलिस्ट है, उनके लिए नॉर्मल स्पोर्ट्स कोटा निकलता है। नॉर्मल स्पोर्ट्स की रिक्रूटमेंट आती है, जिसमें अब अगर आप खेलते हो अगर 83 किलो में, तो आपके पास जो लोग 83 किलो में एलिजिबल होंगे, वो लोग आपके साथ आके ट्रायल देंगे, और वो जो ट्रायल में पहला आएगा उसको वो लोग सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, तो ये एक एक ये था कि हमको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे वैकेंसी है, कहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा के लिए हमको मतलब कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी? वैसे तो आजकल फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हर कोई अपना अपना जैसे जैसे रिक्रूटमेंट चाहता है, वैसे ही सब लोग इस पे डाल देते, स्टोरीज पे डालते हैं। तो पहली बात तो मैं आपको बोलूंगा कि कोई भी अपने ऊपर थोड़ा भी घमंड ना रखते हुए एक दूसरे को सबको फॉलो करो। जो पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं उनको एक दूसरे को प्रमोट करो, इसलिए क्योंकि वो लोग अपन पावर लिफ्टर है, और पावर लिफ्टिंग कम्युनिटी हम ही लोग ग्रो करने वाले हैं। यस, करेक्ट। तो ये ग्रो करने के लिए एक दूसरे का घमंड बिल्कुल ना पाल के एक दूसरे सबको फॉलो करो, और कोई अगर कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो उसका सुन के वो सब करने की कोशिश करो। आफ्टर ऑल इंडिया भी पावर लिफ्टिंग में बहुत बड़ा एक नेशन एज ए नेशन ग्रो कर रहा है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे मेडल्स और बहुत तगड़े लिफ्टर्स इंडिया में अभी तैयार हो रहे हैं, जो कभी भी नहीं हुए थे इसके पहले, वो अभी हो रहे हैं। तो एक दूसरे को अच्छा सपोर्ट करिए, और मतलब गवर्नमेंट का सपोर्ट है, लेकिन हम वहां तक नहीं पहुंच रहे। अगर हम लोग उतने अच्छे से ग्रो करेंगे तो शायद हमको वहां पे भी सपोर्ट मिलेगा। गवर्नमेंट सपोर्ट मतलब आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट सपोर्ट कैसे करती है। अगर मैं बोलता हूँ, कोई लोग बोलेंगे कि सपोर्ट नहीं करता, गवर्नमेंट का कुछ सपोर्ट नहीं है। मैं बोलता हूँ अगर आपको जॉब दे रही है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट सपोर्ट ही है। यस, करेक्ट है ना। 100%। आपको एक ऐसा ये पावर लिफ्टिंग का जॉब, या पावर लिफ्टिंग में से अगर आप स्पोर्ट्स कोटा में से अगर आप जॉब पे लगते हो, तो ये एक ऐसा जॉब है जो आपको 330 दिन छुट्टी देता है। ऐसा कौन सा जॉब है जो 330 दिन छुट्टी दे आपको? साल भर छुट्टी। हाँ, प्रैक्टिस करो मस्त, और आप ये करो, मतलब प्रैक्टिस करो, और वहां पे आपको पगार आते रहेगा दर महीने का। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स है जो आप दे सकते हो कि यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं? जैसे आपने बताया रेलवेज, तो ऐसी कौन सी कंपनीज और है जहाँ पे पावर लिफ्टर अप्लाई कर सकते हैं? अभी जो मैंने लास्ट एक मैंने भी वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बोला था कि अभी तक सिर्फ रेलवेज में ले रहे थे। थोड़े दिन पहले तक सिर्फ रेलवेज ही पावर लिफ्टर को रिक्रूट कर रही थी। yes.
और अभी जो मैं देख रहा हूँ वो सबसे बड़ा बदल अपने पावर लिफ्टिंग में आया है, वो ये है कि अभी पुलिस में भी पावर लिफ्टर्स को स्पेशली रिक्रूट किया जा रहा है। ओके। स्पेशली वो क्लासेस लेके। इसके पहले जो पुलिस में लोग जो भी लगते थे, मुंबई में, महाराष्ट्र में जो पुलिस में लगते थे, वो लोग नॉर्मल जो पुलिस का रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वहां से लगते थे और फिर वो लोग पावर लिफ्टिंग करना शुरू करते थे। अभी ऐसा आया है कि आपको आपका क्लास दे के बुला रहे कि ये क्लास का अगर कोई है तो आपका ये भेजो। यस। तो ये सबसे बड़ी बात हुई है, पुलिस में भी अपने पावर लिफ्टर्स भर्ती होने वाले हैं। ये अपने पावर लिफ्टिंग का सबसे बड़ा ग्रोथ मैं अभी के लिए मानता हूँ। अच्छा, तो मतलब अपने सर्टिफिकेट वहाँ पे चलते ही है। तो अगर सर्टिफिकेट वैलिड है तो उसको अलग से कुछ वैलिड वगैरह करवाना पड़ता है? जैसे मेरे को थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिला कि सर्टिफिकेट आप वैलिड करवा लो, आप तो एसोसिएशन से खेलते हो लेकिन वो सर्टिफिकेट वैलिड करवा, या यूनिवर्सिटी से खेलते हो तो यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट भी अलग से वैलिड करने का जरूरत पड़ता है क्या? ऐसे कुछ एक्चुअली ऐसा है कि अगर वैलिड करना, ये लाइन इसका ऐसा है कि जैसे आप अगर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, पोस्ट इंडियन पोस्ट में कोई भी आप रिक्रूटमेंट के लिए आप अप्लाई करते हो, तो उस वक्त जब आपका जो सर्टिफिकेट जो भी होगा ना, वो आपको वो सर्टिफिकेट पावर लिफ्टिंग इंडिया के अपने जो सेक्रेटरी है उनसे अपने को एक साइन और स्टैंप लेना होता है, तो वो वैलिड हो गया सर्टिफिकेट। ओके। तो ये आपको कराना जरूरत है, ये वैलिडेशन है। बाकी वैसा तो आपका सर्टिफिकेट जहां पे भी दिखा वो वैलिड है। अच्छा, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। ओके। तो ऐसे कुछ है कि अभी आपने बताया कि पावर लिफ्टिंग इंडिया, सो हमारे यहाँ पे बहुत सारे एसोसिएशंस हैं, तो क्या सारे एसोसिएशन के सर्टिफिकेट्स हैं जो वैलिड होते हैं, या फिर क्लासिक गेम्स होते हैं और इक्विप गेम्स होते हैं उसके सर्टिफिकेट्स वैलिड होते हैं? तो वी आर बिलोंग फ्रॉम, नहीं बिलोंग, वी आर बिलोंग फ्रॉम महाराष्ट्र, तो हमारे यहाँ पे पावर लिफ्टिंग बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है और हमारे यहाँ के अभी जो कमिटी मेंबर्स है वो भी बहुत अच्छा सब कर रहे हैं, तो आगे आगे जाके तो मिलेगा। लेकिन ऑल ओवर इंडिया में जो सर्टिफिकेट वैलिड होते हैं तो ये दोनों गेम्स के लिए होते हैं? एक्चुअली ऐसा है कि अभी तक मैं बोलता हूँ कि जो वैलिडेशन है या जो भी सर्टिफिकेट्स अपना है वो इक्विप्ड को महाराष्ट्र में, रेलवेज में और ऐसे जहाँ पे भी है वहाँ पे इक्विप्ड को वो लोग, इक्विप्ड लिफ्टर को वो लोग लेते हैं, जस्ट बिकॉज इक्विप बहुत सालों से चल रहा है और क्लासिक अभी टेस्ट क्रिकेट है। यस। तो पहले आया था टेस्ट क्रिकेट, उसके बाद फिर वनडे आया, करेक्ट, ये करेक्ट एग्जांपल है। तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, पर फिर भी मैं बोलता हूँ कि अभी भी एक एग्जाम्पल ऐसा अच्छा है कि रेलवेज इक्विप पावर लिफ्टिंग करा दी। RSPB, रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशनल बोर्ड, अपना रेलवे इंटर रेलवे जो कंपटीशन है, जो उनका नेशनल कंपटीशन है वो इक्विप्ड होता है। और पुलिस स्पोर्ट्स प्रमोशनल बोर्ड PSPB अपना नेशनल करवाती है और वो नेशनल होता है क्लासिक। ओके। तो मैं बोलता हूँ मेरे दोनों गेम को वैल्यू है। ओके, मेरा दोनों गेम वैलिड है। यस, करेक्ट। तो मतलब दोनों भी सर्टिफिकेट वैलिड है और आगे जाके इसमें और ज्यादा हमें स्कोप देखने मिलेगा। देखे और सिर्फ महाराष्ट्र में मैं ये बोलूंगा कि सबके मुंह पे एक लगाया हुआ अच्छी, अभी बोलना चाहता हूँ बहुत कुछ लेकिन जल्दी नहीं बोलूंगा, बट हाँ कि गेम से फ्यूचर बन सकता है। बिल्कुल बनेगा भाई। क्या सीन है कि सिर्फ आपका गोल नौकरी नहीं होना चाहिए, आप अच्छा लिफ्टिंग करिए, ठीक है? आप अच्छा लिफ्टिंग कीजिए। नौकरी अगर आपके नसीब में राजयोग होगा तो आपको मिल ही जाएगा, अगर आपके नसीब में नहीं है तो देखो भाई, पीछे देख ही रहे हो, एक खोल के बैठा हूँ, पेट पानी चली जा रहा है। देखो आखिरकार मैं क्या बोलता हूँ, आप लोग सभी लोग दाल चावल और भाजी उसके वेरिएंट्स ही खाते हो, मानो ना मानो, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। आदमी मैं बोलता गौतम अदानी और रिलायंस वाले सब भी उसी के आसपास के वेरिएंट खाते हैं, हम लोग भी, आप भी, सब वही खाते हैं। तो खाने के लिए आपको कुछ खास लगने वाला नहीं है, नाम करने के लिए आपको मेहनत करने पड़ेगा, वो मेहनत आप करो। यस, वो अभी मेहनत करते हैं क्योंकि अपन जाने के बाद वो कर नहीं पाएंगे। करेक्ट। तो जब तक अपन है तब तक ऐसा नाम करते हैं कि वो अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल रह जाए। मैंने अभी तक जितना देखा है कि आप, जैसे मैंने कहा कि हर कोई कर सकता है या नहीं कर सकता है, सो एक चीज़ ये थी, यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स आते हैं, मैंने आपका रील देखा था, तो भाई का इंस्टाग्राम तो आप देखोगे ही, मैं लिंक में डालूंगा ही। तो जैसे भाई डालते रहते हैं कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको यहाँ पे ट्राई करना चाहिए, या फिर अभी यहाँ की ओपनिंग्स आ रही है, तो पावर लिफ्टिंग के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भाई के पास से आते रहता है। तो ये टॉपिक इधर लेके आने का रीज़न यही था कि
अब ऐसे कौन से गेम्स हैं जहाँ पे खेलना चाहिए और ऐसे कौन से एसोसिएशन है जहाँ पे खेलना चाहिए, ना कि किसी और जगह पे खेल के अपना टाइम वेस्ट करें एक्चुअली। तो और जगह पे कहीं ना खेले, वो उनका डिसीजन है, जो खेलने वाले हैं उनको वहीं पे खेलना चाहिए, नो डाउट। सही बात। लेकिन अगर फ़ायदा यहाँ पे है और फ्यूचर यहाँ पे है तो फिर उनको कहाँ पे खेलना चाहिए? देखो हम लोग को एक ही बोलना है कि मेरे हिसाब से, मैं जो जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो सीखा हूँ या देखा हूँ मैंने, वो इस हिसाब से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, IOC जिसको बोलते हैं, आप लोग जाके एक बार देख लीजिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अभी कोई मुझे पूछता है ना कि यार क्या है पावर लिफ्टिंग तुम्हारा, क्या है, कुछ ऐसा ओलंपिक गेम भी नहीं है, तो मैं बोलता हूँ क्रिकेट भी ओलंपिक गेम नहीं है। क्रिकेट तो देखते हो ना, क्रिकेट तो देखते हो भाई, पावर लिफ्टिंग में देख लो, मजा आएगा। क्योंकि क्या सीन है पता है, बहुत मेहनत लगती है। आप किसी को आप बोलोगे ना कि मैं 300 स्क्वाट करता हूँ, तो कोई एक आम आदमी होगा ना, ये सब जो आपको पावर लिफ्टर दिखते हैं ना स्टेज पे, पहले से लेके 10वें नंबर तक या 15वें नंबर तक, वो सब सुपर ह्यूमंस है, वो नॉर्मल ह्यूमंस नहीं है। क्योंकि आप लोग बार उठा के पीछे नहीं आ पाएंगे, अरे बार वो स्क्वाटिंग से हिला नहीं पाएंगे, वो बंदे लोग पीछे निकाल के आके मार के दिखा रहे हैं, तो वो सुपर ह्यूमन परफॉर्मेंस है आप जो देख रहे हो। तो वैसे ही पावर लिफ्टिंग को थोड़ा प्रमोट करो, और होते होते पावर लिफ्टिंग बहुत फेमस होने वाला है आगे आगे। जैसा कुछ दिन पहले तक कबड्डी फेमस नहीं था, कबड्डी का भी लीग आया, यस, पावर लिफ्टिंग का भी लीग आएगा, रुक जाओ। यस। और जैसे अभी आपने कहा कि जो एसोसिएशन है तो वो कहाँ से एफिलेट होना चाहिए, जैसे एक चीज़ अभी कही होने के लिए वही मैं बोलता हूँ ना कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सिर्फ पावर लिफ्टिंग इंडिया को, मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन IPF को एफिलिएशन दिया हुआ है। Yes. आप अगर देखोगे उसके लिस्ट ऑफ एफिलेट्स में, तो उसमें इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन, तो करियर के लिए IPF में खेलना बहुत जरूरी है, इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन करियर के लिए। हाँ, और आप फिटनेस के लिए खेल रहे हो और हॉबीज के लिए खेल रहे हो, तो आप कमर्शियल कॉम्पिटिशंस भी खेलना ही चाहिए। मेरा ये बोलना है कि आपको जितना भी कंपटीशन आपको ऐसा लगता है कि जिसमें आप तैयार हो, उसमें आपको खेलना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि हर एक कंपटीशन आपको मोटिवेशन दे जाएगा, वो ऐसा मोटिवेशन दे जाएगा कि आपको नेक्स्ट कंपटीशन के लिए आप उससे थोड़ा और ज्यादा ऊपर जाने की कोशिश करोगे। अगर आपने वो कंपटीशन नहीं खेला होगा ना, तो आपके पास गोल क्या होगा रीच करने के लिए? करेक्ट। सो मतलब हम लोग IPF से जो एफिलेट हमारे इंडिया में जो है, इस पावर लिफ्टिंग इंडिया, करेक्ट, इस पावर लिफ्टिंग इंडिया, हाँ। तो पावर लिफ्टिंग इंडिया से हम खेल सकते हैं, खेलो और खेलना चाहिए। और हर एक बंदे के लिए कहूँगा, पावर लिफ्टिंग इंडिया जहाँ जहाँ जो आपका स्टेट है, तो आप अगर कमेंट करते हो तो मैं ये भी ट्राई करूँगा कि आप वो स्टेट में से कैसे पार्टिसिपेट कर सको, और वहाँ से आपको क्या कनेक्शंस मिलेंगे। अगर आप गूगल पे देखते हो पावर लिफ्टिंग इंडिया, तो उसकी पूरी साइट मिलेगी, वहाँ से कांटेक्ट करके भी आप आपके स्टेट में कहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कहाँ से सिलेक्शंस होते हैं, ये सब देख सकते हो। और ये एक अच्छी संगठना बोलूँगा मैं, है जो एफिलेट है हर जगह पे। तो पावर लिफ्टिंग इंडिया से खेलना ज़रूरी है। और वैसे ही यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स के अगर सर्टिफिकेट कोई जीतता है तो कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कितना क्या लेवल तक हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। अब अगर आपके पास अगर आप अगर इंटरनेशनल मेडलिस्ट हो, जैसे मैं समझता हूँ कि अगर जूनियर वर्ल्ड मेडलिस्ट हो और एशियन वर्ल्ड मेडलिस्ट हो, एशियन मेडलिस्ट हो, एशियन चैंपियनशिप के मेडलिस्ट हो, तो ये सब गेम्स में अगर आपको मेडल है, इंटरनेशनल मेडल है, तो आप कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जॉब के लिए सीधा एप्लीकेबल हो जाते हो। आपको स्टेट गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। आपको वहाँ के जो भी मंत्रालय है वहाँ पे आपको आवेदन करना चाहिए। जो भी आपका जो स्पोर्ट्स मतलब जैसा मेन स्पोर्ट्स ऑफिस होता है, वहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए। जो आपका जो भी आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर होंगे स्टेट के, उनको मिलना चाहिए। नेशनल के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो सकते हैं, वो उनको मिलने की कोशिश करना चाहिए, और आपका आवेदन उन तक पहुंचाना आपका काम होगा। उसके बाद जो होगा वो आपका तो भाई का देन है। आप देखो कि पावर लिफ्टिंग कितना वाइड गेम है कि ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी तक जा सकता है, और वहाँ के सर्टिफिकेट्स हमें यहाँ तक वैल्यू होते हैं, ना कि सिर्फ सीनियर्स के, इवन जूनियर्स के भी। जूनियर तो जूनियर सर्टिफिकेट भी इतना वैल्यू करता है। सो देखो कि आपके पास सर्टिफिकेट्स है, आप में उतना दम है कि आप कर सकते हो। और एक चीज़ स्पेशली यहाँ पे आने का रीज़न कि आज तक मैंने देखा है कि ठीक है आपके पास बहुत पैसा है तो आपको इन सब का ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली बोलने से अच्छा मैं करूँगा पुअर फैमिली, जहाँ से मैं बिलोंग करता था,
सो एक पुअर फैमिली से मिडिल क्लास फैमिली तक पहुंचने का सफ़र बहुत टफ है, वहाँ से तो आप आगे जा सकते हो। सो माइनस में से ज़ीरो पे न्यूट्रल होना बहुत टफ है। इसके आगे 1 2 3 4 है जो सबको पता है, बट माइनस से ज़ीरो तक लाने का काम मैंने देखा है दादा को बहुत सारे बच्चों के साथ करते हुए। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो दादा के साथ कनेक्ट है और उनकी ट्रॉफीज़ और उनकी मेडल आज सब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सब वही मेहनत है। तो ऐसे बच्चे भी मतलब जिनको पैसे की बहुत प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम आ जाते हैं, जैसे मैंने भी कभी ट्राई किया था, तो मेरी जर्नी भी मैंने कभी शेयर की नहीं किसी के साथ, तो आपके पास तो मेरे जैसे और 100 बंदों की जर्नी रहेगी। ये जितने मेडल्स है यहाँ पे, जितनी ट्रॉफीज़ है, तो मेरे को लगता है 500 से ज़्यादा तो मेडलिस्ट आज तक आपने रेडी किए रहेंगे। नहीं मतलब डेफिनेटली होंगे रहेंगे, मतलब मैं बोलता हूँ कि 100-150 लिफ्टर मैंने तैयार किए ही है लाइफ में, जिनको मैं कंपटीशन जबरदस्ती करवाता हूँ। एक्चुअली आपको पता है क्या है, मेरा इसके पहले वाला जो जिम था ना वो बहुत छोटा था, तो जो बंदा भी अपने जिम में आए ना वो उसको 3 महीने के बाद पता चलता है कि वो पावर लिफ्टर बन चुका है, क्योंकि उसको वो कॉम्पिटिशन खेलने जाएगा, क्योंकि वो कॉम्पिटिशन खेलने वाला होता है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा कोशिश रहता है कि जो भी बंदा आएगा उसको स्क्वाट बेंच डेड कराओ, उसके बाद एक्सेसरी वर्कआउट करके भेज देता हूँ। तो ये क्या सीन है, इसकी वजह से ऐसा हो जाता है कि वो बंदे को धीरे धीरे क्यों ना हो वो स्क्वाट से और बेंच से और डेडलिफ्ट से प्यार हो जाता है, इसलिए क्योंकि वो अच्छा मार रहा है। अरे ये नहीं कर पाता, मैं कर पाता हूँ तो मैं करता हूँ, तो इट इज दैट। तो आप पुश करो, आप लोगों को पुश करो करने के लिए, क्योंकि आप याद रखिएगा आप किसी को अगर पावर लिफ्टिंग सिखाते हो ना तो आप उनका लाइफ बेटर कर रहे हो। वो ऐसे आप उनको ऑस्टियोपोरोसिस से दूर कर रहे हो, आप उनको डायबिटीज से दूर कर रहे हो, आप उनको ब्लड प्रेशर से दूर कर रहे हो, और ये 3 अगर बीमारी से आप अगर किसी को दूर कर रहे हो तो आप उनको बुढ़ा होने से रोक रहे हो, बुढ़े होने से रोक रहे हो। और ये सबसे बड़ा काम कर रहे हो यार। भगवान के पास आप बार बार मिन्नत क्या करते हो, भगवान मेरा ये पूरा कर दो, मेरा वो पूरा कर दो। आप फिट रहोगे तो सब कुछ हो जाएगा। और मैंने एक चीज़ देखा है कि दादा के पास सारे सब जूनियर्स से लेके आते हैं, तो इन्होंने कहा कि सबसे दूर रहो, सबसे दूर रहो। तो ऐसे बहुत सारे एडिक्शंस हैं जो बहुत कम एज में स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि दादा ने इसके बारे में बताया नहीं, लेकिन मैं पक्का बोलूँगा कि मैंने जब स्टार्ट किया था पावर लिफ्टिंग तब मुझे नहीं पता था क्या सही है क्या गलत है। लेकिन एक गेम, एक स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स हो, आप जब उसमें जाते हो तो वो इम्प्रूव करने के लिए आप गलत चीज़ों की तरफ कभी जाओगे ही नहीं। तो ये भी एक मोटो मेरा भी रहता है और यहाँ पे तो सुना ही है। और आज के लिए तो इतना ही था, और मैं दादा को कहूँगा कि आप क्या कहना चाहोगे और बाकी बच्चों के लिए कि और क्या क्या कर सकते हैं। एक बात मेरा बोलने का रह गया है, वो मैं बोल देता हूँ अभी। आखिरी वाली एक बात बोल देता हूँ, सुन लो। वो ऐसा है कि आप ये वाला बात नहीं किया, राज सर को मैं बोलता हूँ कि आपको ये वाला बात नहीं बोल देता हूँ कि स्टेरॉइड वाला बात जो आप बोलते हो, जो आप करते हैं, वो मैं आपको बोल देता हूँ कि आपको सच में स्टेरॉइड लेने का नहीं ज़रूरत है। आप अगर कंटिन्यूसली आपका वर्कआउट शेड्यूल अगर मॉनिटर करते हो ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे कि आपने जहां पे कभी 70 किलो स्क्वाट किया था वो 6 महीने बाद 140 तक पहुंच जाएगा। आप करो, सिर्फ करो, क्योंकि आपको ना, मैं बोलता हूँ सच में, वो मॉरल सपोर्ट से ज़्यादा सच में और कोई वैसा कुछ काम नहीं करेगा। मैं मानता हूँ कि चलो होता होगा है, वो होगा, कुछ काम का होगा, पर मैं बोलता हूँ जिसके पास पैसे नहीं भी है ना, वो बिना कुछ लिए, बिना स्टेरॉइड लिए लिफ्टिंग कर सकता है। और ये मेरा दावा है कि लिफ्टिंग करा दूंगा, कराता हूँ, करा दिया है, और आप कर सकोगे। करो, बिना मान लिए लिफ्टिंग होता है। सो ये बहुत अच्छा मोटिवेशन था सबके लिए, सब पावर लिफ्टर्स के लिए, क्योंकि सिर्फ इन्फ्लुएंस करके कुछ नहीं होता। अगर आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो तो उसके पीछे के हर एक चीज़ बताओ। अगर आपको नहीं पता है तो आपको वो चीज़ नहीं बोलना चाहिए, और गलत तो किसी को कभी गाइड नहीं करना चाहिए। सो सही गाइडेंस में अगर आपको रहना है तो मैं जो हर बार कहता हूँ कि मैं लेके आऊँगा कि आपको किसको फॉलो करना है। अगर आपको सही गाइडेंस में रहना है तो ये जो बंदे हैं जिन्होंने 10-10, 15-15 साल अपने दे दिए जिम को, पावर लिफ्टिंग को, बाकी गेम्स को, तो आपको इनको फॉलो करना चाहिए, ना कि इन्फ्लुएंसर्स को जो सोशल मीडिया पे बहुत टाइम देते हैं। मैं खुद टाइम नहीं दे पाता सोशल मीडिया पे। सही बात है। अगर ये 15 साल पहले से सोशल मीडिया पे रहते तो शायद इतने बच्चों को तैयार नहीं कर पाते। सही बात है। अगर ये सोशल मीडिया पे रहते तो ये खुद का गेम इतना इंप्रूव नहीं कर पाते। सही बात है। और सिर्फ गेम ही करते रहे और यहाँ तक पहुँचे। खुद की लाइफ की जर्नी भी कभी तो आप उनको फॉलो करोगे तो आपको पता चल जाएगी कि उनकी जर्नी क्या थी, उन्होंने कैसे स्टार्ट किया था, वहाँ से लेके यहाँ तक इतना ब्रांड खड़ा करना कोई छोटी बात नहीं है। सो ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है इनके लाइफ की। सो थैंक यू सो मच दादा। थैंक यू और ऐसे सर, थैंक यू फॉर कमिंग।
मैं आपको बोलता हूँ कि इंफॉर्मेशन। सबका लाइफ डिफिकल्ट है, ये भी एक आपको बोल देता हूँ, सबका लाइफ डिफिकल्ट है। आप सोचोगे कि मेरी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम है ना, तो ये आप सोचो नहीं, आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, सबके लाइफ में प्रॉब्लम है, सब हर कोई बंदा है ना, सबके लाइफ में प्रॉब्लम है। आपको वो सब उस टाइम पे आपको छोड़ देना है जिस टाइम आप वर्कआउट कर रहे हो। याद रखिएगा, वो सब छोड़ के आज का शेड्यूल क्या है, आज इतना इतना है ना, कर दे रहा हूँ, यस, ये वाला दिमाग बनाओ और घुस जाओ। क्योंकि आपका उस दिन देखो, आपसे ना आपसे कोई मेडल छीन लेगा, कोई और कुछ छीन लेगा, कोई आपको किधर से कुछ कर देगा, पर आपका वर्कआउट से आपको कोई भगा नहीं सकता यार। वो आप करो ना, उसके लिए कौन रोक रहा है? तो वर्कआउट करो, फिट रहो और एक दूसरे को प्रेरणा देके एक दूसरे को आगे लेते चलो भाई। Thank you. और दादा अभी आपके जो स्टूडेंट है यहाँ पे इतने सारे मेडल्स है, तो मैं चाहूँगा कि आपके जो स्टूडेंट अभी यहाँ पे अवेलेबल हो, थोड़ा अगर उनके पास से कुछ आपके बारे में सुनने मिलेगा तो शायद और अच्छा होगा। ठीक है सर। नहीं, अगर वो उन्होंने क्या अचीवमेंट किया है वो तो पता चले। तो अपने पास अक्षय कुमार प्रजापति है, जो जूनियर नेशनल मेडलिस्ट है, जूनियर नेशनल सिल्वर मेडलिस्ट है, और एशियन चैंपियनशिप में उनको उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और वैसे अभी वो यहाँ पे है, और सलमा मैडम अपने यहाँ वहाँ पे है, जो ये तो उन अभी- दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं कि हाँ। उनसे कुछ थोड़ा सा सुन आ ले। जाओ। चलो, तो दादा के फिलहाल 2 स्टूडेंट है यहाँ पे, तो इनके बारे में ये खुद बताएंगे कि क्या अचीवमेंट्स हैं इनके। तो अभी सलमा मैडम अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ, जो मास्टर मंगोलिया वर्ल्ड में। मास्टर, हाँ वर्ल्ड मास्टर चैंपियनशिप हुआ था मंगोलिया में, वहाँ पे सलमा मैडम को ब्रॉन्ज मेडल आया। अच्छा, और एक ये है इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स का, नेशनल कॉम्पिटिशन्स का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ऐसा है कि उसमें नाडा आता है। नाडा आता है मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी आती है, और वो आपका डोप टेस्ट लेती इज है। इन तो नेशनल, नाडा इन नेशनल। नाडा नेशनल में आती है, और वाडा इंटरनेशनल में आती है। वाडा है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, तो वो आती है इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में। अभी रही बात ये दो, वाडा और नाडा, ये क्या है अगर कोई पूछे, तो वो लोग डोप कंट्रोल करवाते हैं। मतलब वो लोग बोलते हैं कि यू प्ले फेयर करने के लिए बोलते हैं। तो अपने को, जैसा मैंने अभी आपको बोला, वैसे ही आपको लिफ्टिंग करना है। फिर आप ये मत बोलो कि मैंने ये लिया था मुझे पता नहीं, मैंने वो लिया था मुझे पता नहीं। एक्चुअली जो भी कोई चीज आपका लोड बढ़वा के दे रही है, वो नेचुरल है या नहीं है, ये आपको एक बार चेक कर लेना है। अगर वो नेचुरल नहीं है, वो अगर केमिकली फॉर्म्ड है कहीं से, तो मतलब वो नेचुरल नहीं है, और वो डोप टेस्ट में आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। तो ऐसी कोई चीज आप लोग ना बताए जो वाडा ने बैन किया या नाडा ने बैन करके रखा है, और आप वो पब्लिक को प्रमोट कर रहे हो। तो कोशिश करिए कि आप पूरी तरीके से नेचुरल रहे। जो बॉडी वेट है आप वही बॉडी वेट में आसपास खेले, एकदम ज्यादा बॉडी वेट नीचे ना उतारे। फिर आप लोगे लैसिक ले लोगे और फिर बोलोगे मुझे पता नहीं था, और लोगों ने फिर मैं अभी नाडा को एक लेटर लिख के दे दूंगा, फिर नाडा मेरा बैन हटा देगी। ये सब एक्चुअली होता नहीं है, पर कोशिश करिए आप कि आप नेचुरल लिफ्टिंग करें। वैसे ही सलमा मैडम ने इंटरनेशनल चैंपियनशिप में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में इनको ब्रॉन्ज मेडल आया, और वहाँ पे भी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। उसके पहले इन्होंने एशियन चैंपियनशिप खेला था, वहाँ पे भी मैडम ने गोल्ड मेडल निकाला था। ये है अक्षय कुमार प्रजापति, इन्होंने जूनियर नेशनल में इनको सिल्वर मेडल है, जो तेलंगाना में हुआ था, वहाँ का एक है। और एक दूसरा वाला अभी जब 2021 में एशियन चैंपियनशिप हुआ था इक्विप्ड वाला, तब वहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, 4th प्लेस आया था, ऐसे कुछ। तो मेरा आप सभी को यही है कि कोशिश करके इंटरनेशनल तक पहुंचे। जैसा अभी राज सर, ये 3 इंटरनेशनल लोग आपके सामने बैठे हैं, आप कोशिश करके, मेरा भी कोशिश जारी है वैसे, तो आप कोशिश करके इनके जैसा बनने की कोशिश करें, ना कि कोई ऐसा बंदा जो आपको यहाँ आके बातें कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं। नहीं, आपने कभी इनको देखा क्या? अभी लास्ट राज सर का 2-3 वीडियो मैंने देखा, जिसमें राज सर बता रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए बढ़ाने के लिए, कार्डियो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो एक बहुत बड़ा टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अगर देखोगे ना कि जो अगर प्रोफेशनल लोगों को पूछोगे ना, कोई जो बुक्स में लिखा है, एक्चुअली जो बुक्स में लिखा है, उस हिसाब से पावर लिफ्टर ने कार्डियो नहीं करना चाहिए ऐसा, पर कार्डियो करना पड़ता है। अगर आप कार्डियो नहीं करोगे तो आपका बॉडी वेट क्लास बढ़ता जाएगा, आप रुकोगे नहीं, तो कार्डियो करना जरूरी हो जाता है।
उसी के साथ अपना फिटनेस बढ़ते जाता है। अगर आप कार्डियो करते हो तो आपका फिटनेस बढ़ेगा ना, आपका कोई भी गेम हो, अगर हाँ। फिटनेस अच्छा है तो फिर अच्छा ही हो इम्प्रूवमेंट जाएगा। आएगा ही। पहली बार पावर लिफ्टिंग कोई भी एज में खेल सकते कर सकते। यस, हाँ। द एक वुमेन एम्पावर की सबसे बड़ी बात कि कोई भी एज हो, पावर लिफ्टर हर एक एज में खेल सकता है। और उनके लिए भी अच्छी अच्छी कैटेगरीज है जहाँ पे तुम परफॉर्म कर सकते हो तुम्हारे लेवल के बंदे के साथ, ना सही कि बात है। और मैंने ये देखा है कि अरे मैं जिधर खेलने गया था उधर 30 साल का बंदा आया था, मैं तो 24 साल का हूँ। अरे मैं खेलने गया था उधर ये आया था, उधर वो आया था, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, इसके वजह से ये नहीं हो पाया, मैं परफॉर्म नहीं कर पाया। हर कोई बंदा, दादा ने बोला, अगर वो सब जूनियर से खेलेगा तो उसका जो एक्सपीरियंस रहेगा जूनियर होते होते 5 साल का रहेगा। तो अगर आपकी गलती है कि आप 24 साल से स्टार्ट कर रहे हो और आप बोलोगे 30 साल का बंदा खेलने आया, तो हर कोई अपनी लाइफ स्ट्रगल करके आता है और कोई ये नहीं बताता कि ये इतने साल का है उतने साल का है। जब तुमने तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में खेला और तुमने एक मास्टर ने एक ओपन कंपटीशन खेला था, आपने उसको बीट किया, तभी भी आपने क्या ऐसे बताया था किसी को कि वो मास्टर था, उसका एज ज़्यादा था और मेरा एज कम था, मैंने उसको बीट किया। लेकिन जब आप सिल्वर मेडल लेते हो, ये स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स सही करते हैं बात कि है। हाँ, क्यों नहीं हाँ, आया हाँ। मेडल तो इस पे थोप दो, क्यों नहीं आया मेडल उस पे थोप दो। सही बात है, सही बात अरे मेरे से ये नहीं हुआ, इस पे थोप दो। तो ये थोपना तो भी बंद करो यार, तुम्हारे पास और कैटेगरीज थी, तुमने तभी पार्टिसिपेट नहीं किया। और जो खेल रहा है वो बहुत साल से खेल रहा है। एक्चुअली तो अगर एक मास्टर को भी तुम्हें कभी बीट करना पड़ा ना, और 2 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत टफ है भाई। मास्टर्स के कभी टोटल देख लेना, दिमाग भी हिल जाएगा, हाँ। कुछ नहीं बचेगा, इतने अच्छे खेलते हैं। हाँ, हाँ। और इनकी टोटल आप देखोगे तो ऐसे ही इंटरनेशनल वर्ल्ड में प्लेस नहीं आया है। मैडम सो ने 385 टोटल। अब आप सोच सकते हो ये कैटेगरी की टोटल कुछ जूनियर का बच्चा कर सकता है, ये सीनियर में होना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। 2 साल का ये। और सिर्फ 2 साल में किया है। देखो ये 2 साल का एक्सपीरियंस इनका पावर लिफ्टिंग का है, क्योंकि उसके पीछे जो करेक्ट पीछे है इतने सालों का एक्सपीरियंस, वो 2 साल में इधर दिख के आया। सो अगर आप यहाँ फॉलो करते हो तो 2 साल में ये मिलता है, ये फॉलो करते हो तो ये मिलता है। मैं भी यही से इंस्पायर हुआ था कभी, तब जाके कि पर जिद नहीं छोड़ी आज- और करते रहा। पर आज के दिन में राज सर अपनी तरह के स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया है, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। कुछ लोग हैं उनके बाद वाले जो उनके पीछे है थोड़े से, उनको आप लोग ज्यादा प्रमोट किए हो या ऐसे कुछ, मैं समझता हूँ कि थोड़ा उनको ज्यादा आपने और ये वो दे दिया ना है। ट्रॉफी लेने आते हैं ना मेडल लेने आते हैं, हाँ। क्योंकि विक्ट्री स्टैंड पे आजू बाजू में खड़े रहना पड़ेगा। हाँ, हाँ। तो ये वो करना नहीं चाहते, पर आप उसको फॉलो करिए जो एक्चुअल ये है, एक्चुअल लिफ्टर है, एक्चुअल कर रहे हैं, काफी सालों से कर रहे हैं, उनका पूरा लाइफ इसी में गया है। अब उनको करिए, ना कि कोई बंदा जो बोले आज मैं कर रहा हूँ कल मैं बंद कर दूंगा, यार मेरे को थ्रेट आ रहा है। ऐसा नहीं होता है, थ्रेट बिट नहीं आता है, हम लोगों को कभी थ्रेट बिट नहीं आता तो है। समझ threat लो की कोई जरूरत कि नहीं है। इन्फ्लुएंसर्स क्या है, रियल पावर लिफ्टर्स क्या है। पावर लिफ्टर्स सोशल मीडिया पे नहीं आते, इसका मतलब इन्फ्लुएंसर्स कुछ भी बताए और कुछ भी फॉलो करो, इसकी ज़रूरत नहीं है। पावर लिफ्टर जैसे जैसे एक एक अचीवमेंट कंप्लीट करेंगे वो भी सोशल मीडिया पे आएंगे, कभी ना कभी आपका इन्फ्लुएंसिंग गलत है ये सामने आएगा। सो इन्फ्लुएंस करोगे तो अच्छी चीज़ों के लिए करो, ना कि किसी गलत चीज़ों के लिए। सो मेन मोटो यही है सोशल मीडिया पे मेरा आने का, डे 1 से मैं कह रहा हूँ। तो आपने देख लिया कि ये होते हैं पावर लिफ्टर्स, ऐसे बनते हैं पावर लिफ्टर्स। और हर किसी की एक एक जर्नी है अपने लाइफ के साथ, जो आपके साथ भी रहेगी, आपके साथ भी बनेगी। और ये जर्नी कभी ना कभी किसी का इंस्पिरेशन बनेगी, किसी का मोटिवेशन बनेगी। सो आज के लिए रुकते हैं यहीं पे, और नेक्स्ट व्लॉग में मैं फिर से आपके साथ आऊँगा। जैसे आज संकेत दादा थे, इनका एक्सपीरियंस था। नेक्स्ट व्लॉग में रहेगा न्यूट्रिशन, और वो भी एक पावर लिफ्टर ही रहेगा जो न्यूट्रिशन के बारे में आपको बताएगा, और मैं आपके लिए उनको भी लेके आऊँगा। और ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा पावर लिफ्टर्स को शेयर करना है। मैं नहीं चाहता हूँ कि सिर्फ सब्सक्राइब होते रहे, व्यूज़ आए। मेरा मोटो है मैं सब पावर लिफ्टर तक पहुँचूँ। ये सब पावर लिफ्टर तक पहुँचाने का काम मेरे आप पावर लिफ्टर भाइयों का है। और ऐसे ही सपोर्ट करो, ऐसे ही फॉलो करो। थैंक यू।